नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज हमारे बीच हैं अभिषेक गोस्वामी, जो लगातार राजनीति और समाज सेवा के एक सीढ़ी और पैदानों पर लगातार चढ़ते गए बीच में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर सुर्खियों में बने रहे, जिसके बाद वो लगातार किसी महिला को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे, वो चाहे फरीदाबाद हो जाए या पलवल। लेकिन अब उस बीच में क्या आखिर अभी फैसला है कि इंसाफ मिला या नहीं मिला, या अभी वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं अभिषेक गोस्वामी। उन्हीं से जानेंगे उनकी जुबानी कि आखिर क्या चल रहा है, बीते दिनों में जो घटनाक्रम इनके साथ हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर अभिषेक जी, लगातार आपने धरना प्रदर्शन किया और समाज की बुराइयों को, समाज की कमियों को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ बीते दिनों में कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसको लेके आप समाज और सरकार के बीच कहीं ना कहीं आड़े हाथ आप आए। एक महिला को न्याय दिलाने की बात थी, महिला के न्याय दिलाने के लिए आप पुलिस, थाना और न्यायालय तक गए। बीच में आपने महिला चेयरपर्सन रेणु भाटिया तक गए, उनसे भी आपको आश्वासन मिला, आदेशों का भी पालना करने के लिए पुलिस प्रशासन को आदेश मिला। लेकिन क्या कुछ हुआ, क्या न्याय मिला और अभी फिलहाल क्या चल रहा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक मैं न्याय की बात करूँ, न्याय तो उस महिला को मिला नहीं। जी भर के जो रेपिस्ट था हीरालाल, जो उस महिला का जो तैया ससुर है, जी भर के उसने अपना जो है इज्जत लूटने के बाद उसका नाम खराब किया कि भाऊ गलत है। ठीक है, साथ उसका दिया वहाँ के मौजूदा नेताओं ने। ठीक है, वहाँ के उसके जो साथी थे, जो उसके साथ हर समय रहे। कहते हैं ना, वो सच के साथ, आजकल जो सत्य है वो अकेला खड़ा होता है और झूठ के 100 पैर होते हैं। तो वही चीज़ इस महिला के साथ भी हुई है। ठीक है, वहीं सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो पलवल पुलिस की जो कार्यशैली रही वो बेहद निंदनीय रही और शर्मनाक रही। शर्म आती है कि पुलिस प्रशासन उसका नाम लेने में भी, जिसने भी वो वर्दी पहन के कृत्य किया, एक महिला के ऊपर दाग लगाने का कार्य किया, वो बेहद निंदनीय। वर्दी पहनकर? वर्दी पहन के मतलब कोई पुलिस ने वर्दी, भाई आप पब्लिक की सेवा के लिए है। पुलिस पे आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? पुलिस अपनी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है, पुलिस दायित्वों के अपने निर्वाह करने के लिए लगातार समाज और सरकार के बीच रहती है और सरकार की भी बातों को सुनती है, समाज के उन लोगों की भी समस्याओं को कहीं ना कहीं ख़त्म करना, हल करने के लिए पुलिस की एक दायित्व है और वो निर्वाह कर रही है। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा होता है, मैं सारी पुलिस प्रशासन के लिए नहीं कहता ये वर्ड, लेकिन कुछ जो भ्रष्ट होते हैं अधिकारी, चाहे वो छोटे लेवल के हैं, कांस्टेबल लेवल के या IPS लेवल के हैं, यदि वो लोग ये कार्य करते हैं तो कहीं ना, अब हमारे फरीदाबाद की पुलिस है 24 घंटे में क्राइम पर ख़त्म कर देती है। विकास अरोड़ा जी का कार्य बहुत, मतलब मैं सम्मान करता हूँ उनका। काद्यान जी हैं, सख्त व्यक्ति हैं, करते हैं वो कार्य और सत्य का साथ देते हैं हमेशा, चाहे कुछ भी हो। वहीं दूसरी ओर जो देहात पुलिस है, ये मेरी एक तो आप पलवल पुलिस के लेकर आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं? इसकी कार्यशैली को लेकर आरोप लगा रहा हूँ। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उसको लेके पत्रकार बंधुओं ने, आप मीडिया कर्मियों ने भी आरोप लगाए थे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले हेडिंग बनी थी बड़े अखबारों की, दैनिक जागरण की, दैनिक भास्कर की, सारे अखबारों की, कि SP ऑफिस पलवल पहुंचने के बाद कितनी ही जो शिकायतें हैं वो बार बार रिपीट होती रहती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद SP साहब जागे, उन्होंने आदेश करे कि भाई महिलाओं के केस को प्रथमता से लेके उनको तुरंत के तुरंत समाप्त किया जाए, लेकिन वो निर्वाहन हो गया दूसरा। इस महिला के केस में क्या हुआ, तुरंत कार्रवाई करी इन्होंने, कितने महीने बाद? 2 महीने में। ठीक है, 60 दिन बाद उन्होंने कार्रवाई तो करी, लेकिन बिना सबूत देखे, बिना किसी चीज़ के, जबकि महिला ने उन्हें सबूत भी नहीं दिए थे उस टाइम तक। 13 जून को ये सबूत दे के आई हैं और 6 जून को इन्होंने उनके जो मेन धारा थी, जो 376 बलात्कार की जो धारा थी, क्योंकि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ था, वो बार बार कह रही है। ठीक है, आज तक आपने पूरे देश में कोई एक ऐसा इकलौता केस मुझे बता दे पुलिस प्रशासन जिसमें FIR 8 पेज की हो। अपने आप में एक सवाल है। मैं पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, पलवल की पुलिस प्रशासन से, SP साहब से, DSP साहब से, आप मुझे बताइए, वो जो 8 पेज की FIR जो बनाई गई उस महिला द्वारा, क्यों बनाई गई? मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ आपको।
उसका जवाब ये था कि महिला के साथ जो पिछले 10 वर्षों में जो कुछ हुआ, उस महिला ने अपनी आप बीती आपको बताई, क्योंकि वो एक छोटे से अक्षर में नहीं आ सकती थी। उसे नहीं पता था कानून क्या होता है क्या नहीं होता है। उस हिसाब से अपने अपना दर्द, अपना दुखड़ा पुलिस के सामने रोया, लेकिन उसको फ़ायदा उठाकर लीगली वे में ना लेते हुए पुलिस प्रशासन ने उसको आड़ा टेढ़ा घुमाकर ज़मीन जायदाद में कन्वर्ट करके महिला के रेप केस को कन्वर्ट कर दिया 356 ए में, छेड़खानी के उसमें। रेप के जो मामले थे, जो धाराएं थे, उसको खत्म कर दिया गया। हाँ, रेप। लेकिन सबसे सवाल कि अभी आप रेणु भाटिया जी के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया और आदेश भी दिया सख्त लहजा में पुलिस को कि कार्रवाई करे और 376 का मामला दर्ज करें, तो क्या इस पर कार्रवाई हुई कुछ की सिर्फ आदेशों तक ही रह गया? वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस प्रशासन गतपुरी थाने के SHO ने और IO ने जितनी दोस्ती थी उस पूर्व सरपंच हीरालाल के साथ खूब निभाई है। वो शायद सुनने में आया कि उनकी दलाली खाते हैं आपस में, केस वगैरह आते हैं तो आपस में मित्रता निभा के दलाली वगैरह का कुछ। चलिए, वो तो उनका अपना एक निजी मामला है। नहीं, अगर पुलिस प्रशासन ये काम कर रही है तो वो निजी नहीं रह गया। पुलिस प्रशासन पे देखो, मुझे जब तक इस चीज़ की रिपोर्ट नहीं है मैं उस पर सवाल नहीं उठा सकता। अब रही बात कि जो अभी आदेश आया, सवाल ये भी उठता है कि आप पे पुलिस ने उल्टा ही कार्रवाई किया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कोई जुल्म तो किया नहीं है, मैं तो उस महिला का साथ दिया है जिसके साथ गलत हुआ है। और रही वो बंदूक और वो सब दिखाने वाली बात, पूरी फिल्म देख डाली। कार्रवाई हुआ है नहीं है, सही बताएं आप। मेरे ऊपर किस बेस पे कार्रवाई करेंगे? किस है, जो हवा चल रही थी सोशल मीडिया और तमाम ऐसी जगहों से सुनने में आ रहा था। अब इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आरोपी तो है ना, वो FIR हुई है, FIR मान्य भी हुई है, उसमें उस जो तैया ससुर हीरालाल है उसकी बकायदा जमानत हुई है, बरी नहीं हुआ है वो। किस केस में? महिला वाले केस में। नहीं, दो केस हैं। नहीं, 54 में या 376 में उसको गिरफ्तार किया गया और तुरंत के तुरंत उसको। 376 में तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना? नहीं, 376 इन्होंने पलट दिया, उसके लिए अब महिला जो है कोर्ट में जा रही है। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं चालान पेश हो चुका है, पुलिस का जो रोल था वो खत्म हो गया। देखिए, पुलिस की चालाकी देखिए, इस तरीके से आरोपी को बचाया गया है कि उसने जिस दिन चालान पेश किया, जबकि उन्हें बताना चाहिए, जो पीड़ितता होती है उसको इन्फॉर्मेशन होती है कि आप आज हम चालान पेश करने जा रहे हैं, आपको ज़रूरत है, आप जा सकते हो वहाँ कोर्ट में, हमारे सामने पेश हो सकते हो। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, चालान पेश कर दिया, वो व्यक्ति पेश कर दिया, जमानत हो गई। रात को 11 बजे 10-11 बजे हमेशा वही मैसेज आते हैं उसी टाइम में 10-11 बजे पुलिस प्रशासन के कि भाई हमारी फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है संदेशात्मक तो है ही है ना। आपको कहीं ना शक संदेह लगा कि पुलिस की कार्रवाई पे कहीं ना कहीं आप विश्वसनीय नहीं लगा आपको? हाँ, वहाँ की तो मैंने देख लिया, क्योंकि ये साक्षात उस महिला ने देखा है कि जब DSP ऑफिस वो गई थी, बुलाया गया था इसको। ठीक है, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि महिला चेयरपर्सन जो रेणु भाटिया हैं, उनकी आदेशों का पुलिस प्रशासन ने कितना पालना किया, अवहेलना किया या पालना किया? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मैं रेणु भाटिया जी की कार्रवाई से बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ था। मुझे लगा था कि हमारे देश में ऐसी महिला बैठी हुई है, सशक्त महिला बैठी हुई है इस सीट पे, क्योंकि एक बड़ी सीट है, जिम्मेदारी वाली सीट है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन है, वो चेयरमैन है, तो एक बहुत ही अच्छी उनकी छवि है और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कार्य किया। लेकिन जब उन्होंने ऑर्डर कर दिए बाकायदा, उसी टाइम बोल दिया कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DSP साहब को सुनाई गई वो रिकॉर्डिंग, ठीक है, दिखाई गई। जो महिला थाने की IO थी उसको सुनाई गई, दिखाई गई। उसमें वर्डिंग थी एक, जो बुड्ढे की थी, जो वर्डिंग थी, जिसमें वो उससे माफ़ी मांग रहा है महिला से। कुल मिला के सारी घटनाक्रम हुई, ये मामला कोर्ट से है, कोर्ट में चला गया। अब तो पुलिस न्याय अभी मिला नहीं मिला? ठीक है, न्याय अभी नहीं मिला। न्याय की लड़ाई चल रही है। लड़ाई होगी, सत्य की जीत होगी, ये कंफर्म है, क्योंकि पुलिस ने सबूतों को दरकिनार करके, ये पुलिस जानती है कि उसने किस कारण से अनदेखा किया है, मिटा दिया। मिटा तो सकते ही नहीं ना सर, अनदेखा कर। पास कम से कम, उस महिला के पास कम से कम 25-30 वीडियो हैं। कितने के एक को मिटाएंगे, दूसरी ला के खड़ी कर देगी वो महिला, दूसरी मिटाएंगे, तीसरी ला के खड़ी कर देगी। पुलिस के लिए क्वेश्चन मार्क तो बना। अब आपसे जानने चाहते हैं कि फरीदाबाद में राजनीति में आपने कई बार पार्षद के भावी उम्मीदवार के तौर पे आप पोस्टर भी लगाए, जनता के बीच भी गए, लोगों से बातचीत भी किया, क्या राजनीति में भी क्या अभी आपकी पकड़ है या छोड़ दिया, राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीति आप किसको कहते हैं, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा तो समाज सेवा जो होता है वो राजनीति का एक पहला
वजूद है। राजनीति अगर आप पब्लिक के साथ रहते, पब्लिक के हितों के बारे में काम करते हैं, सरकार तक उस चीज़ों को पहुंचाते हैं, तो ये भी राजनीति का एक पहलू है। लेकिन आप जब किसी पद पर आसीन होते हैं, किसी उम्मीदवारियां आप साबित करना चाहते हैं, तो एक राजनीति का वो भी पहला है। तो आप किस में जाते हैं? समाज सेवा करना चाहते हैं? बताना चाहूँगा, राजनीति शब्द को आज की डेट में इतना घिनौना कर दिया गया है कि तो जो युवा हैं वो इस शब्द से ही नाराज हैं। आज की पीढ़ी के वो नहीं जाना चाहते राजनीति में, कहते हैं गंदे होते हैं लोग राजनीति के। ठीक है, कुछ भ्रष्ट लोगों ने भ्रष्ट एंट्री मारी है जिन्होंने, अब जैसे इस महिला वाले केस में हुआ, कोई बड़ा नेता है, भ्रष्ट नेता है, जिसने महिला के उसको जो आरोपी था उसको सपोर्ट किया और पुलिस से उसे बचाने का कार्य किया। इस तरीके के बहुत से नेता हैं जो आपके क्या अभी क्या टैक्टिक्स है, क्या रणनीति है? आने वाले चुनाव है, लोकसभा के भी चुनाव होंगे, नगर निगम के भी चुनाव होगी, तो क्या करेंगे? किसी पार्टी पक्ष में किसी के साथ जा रहे हैं, कुछ करना है फरीदाबाद में, या समाज सेवा में रहेंगे? देखिए, पिछले 13-14 साल से मैं सक्रिय हूँ राजनीति में, ठीक है, लेकिन मैं राजनीति उसे कहता हूँ जिसमें जनता की सेवा की जा सके, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा होती है। ठीक है, मैं जो समाज से भी कोई बड़े परिवार से नहीं हूँ, ना नेतागिरी की लाइन से था मैं, ना मेरे परिवार में कोई ऐसा था। हाँ, लेकिन जो ब्लड सेल्स हैं वो मेरे आर्मी फैमिली के हैं, और जो मेरे परदादा थे वो भी क्रांतिकारी थे अंग्रेजों के टाइम में, तो वो सेल्स कहीं ना कहीं मेरे काम करते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अब क्या धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ये सब चीज़ें कहीं करेंगे कि छोड़ दिए इन चीज़ों से, बिल्कुल ही दरकिनार हो गए? सर, अभी होने वाला है, इसी सप्ताह होने वाला है। इस महिला को लेके मैंने कहा, जब मैं केस पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने केस ले लिया तो, और मुझे लगा कि सत्य की लड़ाई लड़ रही है महिला, क्योंकि अभी यही मुद्दा अभी आपके दिमाग में बिल्कुल घूम रहा है। इस केस के बाद मेरे पास इतने महिलाओं के केस आए हैं। अभी मैं यहाँ कोर्ट से निकला हूँ तो एक महिला का केस आया, वो राव फैमिली से आती है, सुना है, सराय में, उसका केस आया, उसको पूरा फोड़ रखा है पुलिस ने, अब तक FIR नहीं कर रखी। तो ऐसी बहुत सी पीड़ित, एक लड़की है बेचारी, वो सिर्फ ऐसी महिला को न्याय दिलाना है जिस महिला की लड़ाई है, कि और भी अन्य महिलाएं हैं, और भी लोग हैं जिनके न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, थाने पुलिस न्याय में जा रही हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। उनके लिए भी सोचेंगे कि सिर्फ पर्सनली अपना ही कोई? मेरा शुरू से ये रहा कि मैं महिलाओं के लिए कार्य करूंगा। ठीक है, जब ये प्याली हार्डवेयर रोड नहीं बनी थी, महिलाएं वहां छोड़ दी जाती थी, ऑटो वाले छोड़ देते थे, 5 किलोमीटर पैदल चल के वो डबुआ तक आती थी। ठीक है, जब उनके साथ छेड़खानी होती थी, क्योंकि सरकार ने ओपन कर रखी है दारू, रोड पे खड़े होकर पीते थे, खूब आप भी थे उसमें, साथ दिया था, आप लोगों ने सपोर्ट किया था, तब मैंने आवाज़ उठाई। कितनी लड़कियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमारे साथ भैया ये हो गया, हमारे साथ ये दुर्गति है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन है सरकार का, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आता है मुझे। और उसके ऊपर बड़े अधिकारियों को, रेणु भाटिया मैडम जी को, और इससे भी ऊपर के जो राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, इन सबको कहीं ना कहीं दृढ़ता से कार्य करना पड़ेगा। महिला जो क्षेत्र है, ठीक है, महिलाओं के लिए उसमें बहुत ज़रूरी है कि निष्पक्षता से कार्रवाई की जाए। नहीं तो जो पीड़िता है 3 महीने से अपने लिए कार्रवाई करवाने के लिए ढूंढ रही है, अपने घर के बच्चों को बचाने के लिए घूम रही है, और आज उसकी हालत कर दी गई कि उसकी जो मेन जो रेप केस था उसको छेड़खानी में तब्दील कर दिया। तो ऐसी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। रही राजनीति की बात, राजनीति में मेरा उद्देश्य यही रहेगा। मेरे पे फ़ोन आ रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, मेयरों के भी आ रहे हैं, जो पूर्व मेयर हैं उनके भी आ रहे हैं, MP MLA सब लोगों के मेरे पर लगातार फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है, कि हमें सपोर्ट करना ही करना, लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहूँगा, भाई जिसने अपने क्षेत्र में कार्य किया है वही व्यक्ति मेरे पास आए, वरना मैं किसी को समर्थन नहीं देने वाला। बिल्कुल सीधी सी बात। तो ये थे अभिषेक गोस्वामी, जो समाज सेवी रहे हैं, लगातार फरीदाबाद में समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और सरकार के नीतियों का भी कहीं ना कहीं खिलाफ ही गए, कहीं उनका समर्थन भी किया, और महिलाओं को न्याय के लिए लगातार ये बढ़ चढ़कर उनके लिए दुख दर्द में शामिल हुए। लेकिन अभी एक हाल फिलहाल में एक मामला पलवल से जुड़ा हुआ था, जो कि दैया ससुर पे कहीं ना कहीं महिला जो आरोप लगा रही थी रेप का, उसको लेकर न्याय दिलाने के लिए लगातार बने हुए थे। उसमें केस में भी आगे इन्होंने कार्रवाई करवाया, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस थाने न्यायालय में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, लेकिन लड़ाई जारी है। वहीं फरीदाबाद में किस तरह से
जो राजनीति की बात की थे, राजनीति में भी अभी कह रहे हैं कि वही लोग के साथ देंगे जो समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ काम किया हो, उसी के साथ देंगे, नहीं तो उन लोगों से इनका बिल्कुल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो ये थे, अब और भी लोग ऐसे होंगे जिनकी आपके बारे में उनकी जानकारी देंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे, आप देखते रहे एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।